प्रश्न 22। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं रखें। प्रश्न 22 का पहला में क्या है? -1 और 0। तो -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखिए -1 को हम क्या लिख सकते हैं? -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बटा में 1 लिखें या ना लिखें। तो -1/1 लिख सकते हैं -1 को। अब -1/1 को हम लिख सकते हैं, तो -1/1 को हम 10 से गुना कर देंगे, यानी 10/10 से। ठीक है, अंश और हर दोनों को। तो 10/10 से गुना कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी संख्या से, यानी 20/20 से भी गुना कर सकते हैं, 100/100 से भी गुना कर सकते हैं। तो -1 गुना 10 कितना हो जाएगा? -10 बटा 10 गुना 1 10। तो -1 क्या बन गया? -10/10। ठीक है, यानी -1 बराबर है -10/10 के, क्योंकि 10 से 10 काट देंगे तो क्या बचेगा? -1। तो जब अंश और हर दोनों में गुना किया जाता है एक ही संख्या से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा? -1 ही बचेगा। तो -1 क्या बन गया? -10/10, कॉमा देंगे। अब 0, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आ जाता है? 0। तो 0/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 भी 0 ही होगा। अब 0/1 को हम जब यहाँ पे 10/10 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी 10/10 से गुना करेंगे। तो 0 गुना 10 क्या हो जाएगा? 0। 10 गुना 1 10। तो -1 बराबर हो गया -10/10 के बराबर हो गया, और 0 बराबर हो गया 0/10 के। ठीक है, अब देखिए -10/10 और 0/10 के बीच में, -10/10 और 0/10 के बीच में कौन कौन है? -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10। यहाँ तक है। ये दोनों के बीच में देखिए हर तो बराबर है 10-10, लेकिन अंश और ये अंश में कितना अंतर है? देखिए यहाँ -10 है, यहाँ पे 0 है, तो -10 से बड़ा कौन हो गया? -9, -9 से बड़ा -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कितना कह रहा है? 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए कह रहा है। तो आसानी से हम लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः -1 और 0 के बीच में 5 तो -1 और 0 के बीच, -1 और 0 के बीच में नहीं लिखेंगे, सिर्फ के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए -9/10, कॉमा -8/10, -7/10। तो 0 से ये सब छोटा है। ठीक है, फिर -6/10, फिर -5/10। तो देखिए -10/10 और 0/10 के बीच में ये सब आ रहा है। ठीक है, तो -10 से बड़ा है -9, -9 से बड़ा है -8, -7 से बड़ा है -6, ऐसे करते करते -5 से बड़ा है कौन? -4, -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, और -1 से बड़ा है 0। तो इसके बीच में देखिए निकल चुका है परिमेय संख्याएं।
दूसरा में क्या है, तो प्रश्न 22 का दूसरा है -1/2 और 2/3। तो -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं रखें, यानी लिखना है इसके बीच में। तो यहाँ पे देखिए हर अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो पहले हर को बराबर करेंगे, यानी हर को समान करेंगे। तो देखिए 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो लिखेंगे हर 2 और 3 का, तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6, 2 तिया 6, 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6। ठीक है, अब लिख लेंगे -1/2 बराबर -1/2 गुना, लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। तो 2 में यानी हर में क्या गुना करेंगे कि 6 आ जाए, 3 गुना करेंगे। तो जब हर में 3 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 3 गुना करेंगे। तो 3 गुना -1 कितना हो गया, -3, यानी -1/2 बन गया -3/6। उसके बाद 2/3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3 में क्या गुना करेंगे कि 6 आ जाए, क्योंकि लघुत्तम 6 आया था। तो 3 में 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जब हर में 2 गुना किए हैं तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया, यानी 2/3 क्या बन गया, 4/6। देखिए -1/2 हो गया -3/6 और 2/3 हो गया 4/6। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब देखिए -3/6 और 4/6 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं, तो -3 से बड़ा कौन है, -2। तो यहाँ पे देखिए हर बराबर है 6 6, अंश में -3 है, यहाँ पे 4 है। तो -3 और 4 के बीच में हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3, इतना हो जाएगा। देखिए -3 और 4 के बीच में, देखिए इस तरह से समझते हैं। तो -3 के बाद क्या हो जाता है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। देखिए तो -3 और 4 के बीच में इतना परिमेय संख्या है, देखिए इतना आ गया। ठीक है, तो बस बटा में हम 6 लगाते जाएंगे सब में। तो ये देखिए निकल चुका है हमारा परिमेय संख्याएं। तो -3 और -3/6 और 4/6 के बीच में कौन कौन है, -2/6 -1/6 0/6 1/6 2/6 3/6। तो इस तरह हम अब लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। -1/2 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन हो जाएगा, -2/6 -1/6 0 1/6 और 2/6। 3/6 भी होगा, ठीक है, लेकिन 5 ही पूछ रहा है तो 5 ही लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी -2/6 -1/6 0। तो देखिए 0/6 लिखें या सिर्फ 0 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए 0/6 भी हम लिख सकते हैं या सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कौन कौन हो गया, -2/6 -1/6 0/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 1/6 और 2/6 इस तरह दिया हुआ है। देखिए 0/6 को हम 0 लिख सकते हैं। देखिए इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 तिया 6 2 तिया 6, यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी। तो ऐसे तो उत्तर यही दे रहा है, तो ठीक है, इसको भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी ये सही उत्तर है। चाहे काट करके लिखें या नहीं लिखें, ये
ये भी सही होगा और काट दे तो भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 22 का दूसरा हल करेंगे।